अभी आपके साथ में हमारे बीच में जो हमारे साथी आए हैं, माननीय सुंदर लाल जी, जो आज न्याय व्यवस्था चरमरा रही है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है और वो रिटायर्ड हो गए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना जो अनुभव है उसको हमारे से शेयर करें, हमारे बीच में रखें। आपने उस टाइम पे करा है हमारे समाज में सेवा, लेकिन अब आकर के आपका तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए हमें, जबरदस्ती लेंगे। ठीक है, आप आइए अपने विचारों से हमें ओत प्रोत कर दें कि हम लोग ये ना कहे कि मैंने विचार रख दिया उसी से रखूंगा और कुछ नहीं दूंगा। सब कुछ चाहिए आपसे, क्योंकि न्याय व्यवस्था यदि हमारे साथ में है तो हम लोग लड़ेंगे और आखिरी दम तक। ये नहीं कि मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि करो या मरो, तो वो हिंसक हुए ना, हम लोग अहिंसक हैं, हम लोग हिंसा नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, अपने भार। आप सभी लोगों को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज सदगुरु कबीर दास जी के आश्रम में इस तत्वाधान में हम लोग सामाजिक मिलन समारोह के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक एकता का अभिप्राय है, सामाजिक समारोह से अभिप्राय है। तो सामाजिक एकता कैसे होगी, सभी लोगों ने हमारे सामने विचार रखे, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में सब लोगों को, एक तो हमारे अभी एक सज्जन ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि उन्होंने 24 टिल्लियों का उल्लेख किया, लेकिन वो उसको बहुत विस्तृत बता रहे थे। जो उनका उद्देश्य था वो भी अच्छा था। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा उसको संक्षिप्त करते हुए कि वो सब लोगों को वैसा अच्छा बात थी वो बता रहे थे। लेकिन ये 24 टिल्लियाँ, मैं एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ अगर आपकी अनुमति हो। कि मैं इससे पहले एक एपीओ था, तो उसकी ट्रेनिंग में था, ग्रेजुएट पोस्ट होती है वो, मुरादाबाद ट्रेनिंग चल रही थी। तो उसमें हमें ये जो आईपीसी सीआरपीसी यानी कानून तो पढ़ाया जाता है, साथ साथ कुछ वैसी भी नॉलेज बताई जाती है। तो वो हमें ये तिरंगा झंडे के बारे में पढ़ा रहे थे। एक डिप्टी एसपी थे, तो उन्होंने कहा कि साहब ये तिरंगे झंडे में चक्र है, ये 24 घंटे का प्रतीक है, निरंतर चलता रहता है। मैं आगे बैठा था क्योंकि मैं इस मिशन में सन 80 से लगा हुआ हूँ सामाजिक आंदोलन में। भले मैं नौकरी में रहा, लेकिन मैं लगातार सभी जगह जहाँ जहाँ पोस्ट रहा जाता रहा। अब मैं रिटायर्ड हुआ हूँ अभी जस्ट पिछले वर्ष। तो मैं यहाँ इसमें सोमदत्त बिहार में सेटल हुआ, रहने वाला मैं सहारनपुर का हूँ, जाटव नगर एक जगह है वहाँ। तो मैं आसपास पोस्ट रहा, लेकिन मैं बागपत रहा, मेन नहीं है, 1.5 साल बागपत रहा, मुजफ्फरनगर रहा, मुरादाबाद रहा। तो जब उन्होंने बताया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने खड़े कहा कि साहब ये आप गलत पढ़ा रहे हो, ऐसे तो आप हमें मत पढ़ाओ। तो उन्होंने जाके, हमारे डायरेक्टर होते हैं वहाँ आईजी रैंक, उनसे शिकायत की, वो उसके बाद पढ़ाने नहीं आए। क्योंकि ये 24 तिल्लियाँ बौद्ध धर्म के 24 सूत्र हैं, ये उनका सूचक है। क्योंकि ये जो हमारा धर्मचक्र है, ये सारनाथ की लाट से लिया गया, ये सभी लोग जानते, मुझे इसे बनाने की। तो असली वो जो हमारे सज्जन थे वो जो बता रहे थे, वो उन्हीं 24 तिल्लियाँ जो है उनके 24 सूत्रों का ये प्रतीक है, जिसमें 8 आष्टांगिक मार्ग हैं, 4 आर्य सत्य हैं, फिर उसके बाद पंचशील है, उस तरह से। तो वो जो 8 आष्टांगिक मार्ग है उसी में वो बताया गया, जो उसको लेख करके बता रहे थे। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सब उसमें बताया गया। तो उसको बता, तो मेरा यहाँ से ये है कि वो उनकी जिज्ञासा थी, लेकिन सब लोग अगर इसको समझे कि जो हमारे बौद्ध धर्म के 24 सूत्र हैं, ये इनका सूचक है, इनके प्रतीक। एक तो बात करें, दूसरा अभी उन्होंने बताया भाई हमारे साथ सामाजिक न्याय और न्याय की बात। तो मैं अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट पारित किया, जिसके बारे में बहुत शुरुआत है, क्योंकि वो जायज है। और हम लोगों का असली सामाजिक मिलन और सामाजिक समारोह तभी होगा जब उस और हमारे कदम बढ़ेंगे, उस आंदोलन में हम शरीक होंगे और उस बात को हमको कराएंगे। और बाद में सरकार पे जब दबाव पड़ता दिया, तो उन्होंने परसों अखबार में उन्होंने जारी भी कर दी कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। अरे भाई आप क्या लागू नहीं करेंगे, वो तो था ही नहीं। लागू तो वो चीज करे जो हो। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में एक मद्रास और चिनाई नाम से वो था जजमेंट, उसमें इसको यही कहा था कि ये चूंकि सामाजिक आधार पर है, इसलिए वर्गीकरण नहीं हो सकता जाति में। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज 7 बेंच में ये जो है उसको पारित कर रहे। और ये हमें बड़ी दुख की बात है, इसमें उन 6 में 7 में एक आदमी हमारे थे गवाई साहब, वो भी उनकी भाषा बोल रहे।
जबकि टीडी देखिए बेला त्रिवेदी जो अलग थी महिला, वो ब्राह्मण थी, उसके बावजूद उसने कहा कि भाई जो चीज संविधान में नहीं है वो हो ही नहीं सकती। बेला त्रिवेदी का अलग भाषा वो है क्या उसका जजमेंट उस पर। तो ये जो ये हुआ, ये समझिए कि चूंकि जो प्रेशर पड़ा हम सब लोगों का, हमारे सामाजिक आंदोलनों का, सामाजिक संगठनों का, इसलिए सरकार को कहना पड़ा। लेकिन ये कहना ही नहीं, बल्कि हम लोग, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे 131 सांसद वहां बैठे हैं, हम लोगों को जो हमारे समाज से जाते हैं उन पर भी प्रेशर बनाना होगा। और यहाँ सामाजिक मिलन समारोह का मैं असली अभिप्राय समझता हूँ, सामाजिक आंदोलन वो धीमी नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रति क्रांति, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मैं तो आप लोगों में सबसे जूनियर, जितने लोग मैं जितने यहाँ बैठे हैं हमारे सज्जन, मैं शायद सबसे जूनियर आदमी हूँ, भले मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन उसमें इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक क्रांति के बिना सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती। फिर उन्होंने उसमें बताया कि सिखों की, महाराजा रणजीत सिंह की क्रांति से सिखों को सत्ता प्राप्त हुई, रणजीत सिंह बने राजा। फिर उन्होंने बताया कि इसी तरह से, और ये बताया कि सम्राट अशोक सत्ता में कैसे आए, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा की जो सामाजिक क्रांति थी। तो उन्होंने उस किताब के अंदर बताया कि सामाजिक आंदोलन के बिना, और आप देखते हो हम भारत के, ये उत्तर प्रदेश के और भारत के इस समकालीन परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, तो माननीय काशीराम और मायावती, वामसे, BS फोर्ट, ये क्या थे? ये राजनीतिक आंदोलन नहीं थे, ये सामाजिक आंदोलन थे। और इन्हीं की परिणति, इन्हीं के परिणाम से मायावती जैसी दलित महिला 4 बार मुख्यमंत्री रही। ये सामाजिक आंदोलन का ही एक परिणाम था, और सामाजिक आंदोलन के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हमारा जो सामाजिक मिलन समारोह, इसका अभिप्राय ये है कि आप सब लोग हमारे सामाजिक आंदोलनों को, उसको ढीला ना पड़ना दें, सुस्त ना हो। क्योंकि सन 2000 के बाद हम देखते हैं, 2010 के बाद, 12 के बाद सामाजिक आंदोलन धीमा पड़ा, जिससे सत्ता हम लोगों के बीच से गई। क्योंकि काशीराम, मान्य काशीराम कहते थे कि जिसकी सत्ता नहीं, उसकी इज्जत नहीं हो सकती, उसकी बहुत बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती। और आप देखते हैं, पर हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं अन्य जो वो थे शासन, उसमें हम कितना बुरा हाल है हमारे लोगों को गोली मार दी जाती है, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मुंह छकने पे उसके साथ प्रताड़ना होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार, कोई सुनवाई नहीं। मैं गांव में देखता हूँ कि उन्हीं के साथ झगड़ते हैं, उन्हीं को मारते हैं, उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है, और ठाकुर बनिए सब जो है ना, ये वो ही मारते हैं उनको, उनके खिलाफ। तो ये कब होगा? और सबसे बड़े दुखद बात तो यही है कि भाई वो 12%, 15%, और हम 85%। इसका काम डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन इसी में वो हुआ। वरना वो भी जब राजनीति में थे और सामाजिक आंदोलन के साथ थे, उनको भी क्या नाम उसका, हाई कोर्ट की जजी प्रपोज हुई, प्रस्तावित किया आप बन जाए। उन्होंने कहा भाई मैं हाई कोर्ट का जज बन के इतने लोगों का भला नहीं कर सकता, वहाँ एक सीमाएं होती है, बाध्यताएं। तो मैं आप, क्योंकि आप सब लोग बहुत विद्वजन लोग यहाँ आए हैं, सीनियर लोग बहुत आए हैं, और मुझे अच्छा लगा उनके बीच में बैठ के, मुझे भी आगे मौका मिला। और क्योंकि मैं तो अब आता रहूँगा, मैं अब यहीं सेटिल हूँ, आप लोगों की सेवा में रहूँगा। और क्योंकि मैं तो जब सेवा में रहा तभी सामाजिक प्रोग्राम से जाता रहा, यहाँ भी आया बहुत सारे प्रोग्राम में। तो मेरा कहने का अभिप्राय, इस सामाजिक जो मिलन समारोह है, इसका उद्देश्य, एक तो अच्छी बात यह कि हम आज जिस पृथ्वी पर, आज जिस धरा पे हैं, ये जिन महामानवों की ये वो है स्थली, संत कबीर ने सबसे पहले, बहुत पहले इस समानता के लिए उनका भी वो था सामाजिक आंदोलन, वो भी सामाजिक आंदोलन था। और मैं उनका इसलिए भी बहुत बड़ा मतलब वो मानता हूँ योगदान, देश के अंदर सामाजिक एकता में, समरसता में और पाखंड को दूर करने के लिए, कि उस समय में पैदा हुए और ब्राह्मणवादियों के गढ़ में पैदा हुए, लेकिन 2.5 पसली के आदमी संत कबीर ने, तब भी उन्होंने पाखंड का, ब्राह्मणवाद का विरोध करा। क्या आज हम भी कर सकते हैं? इतने अच्छे आधुनिक हम माहौल में रह रहे हैं, सब सुविधाएं हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि इस सामाजिक आंदोलन के लिए काम हो, यही हमारा सामाजिक समारोह, सामाजिक मिलन हो। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। धन्यवाद साहब। भाई हमारे बीच में